नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज का ये व्लॉग राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा गांव में बने प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी के पैनोरमा का है। रामदेव जी का पैनोरमा का मतलब है यहाँ के प्रसिद्ध लोक देवता जो 5 पीरों में भी प्रसिद्ध थे, उन्हें उनके जीवन की जो कथाएं हैं, जीवन की जो चमत्कारिक बातें हैं, उनको इस पैनोरमा संग्रहालय में विभिन्न पैनोरमा बनाकर दर्शाया गया है। उनकी पूरी जीवनी को अच्छे से इस पैनोरमा संग्रहालय से समझा जा सकता है। विभिन्न चमत्कारिक हिस्सों को मोम के पैनोरमा बनाकर इसमें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ बताया गया है कि बाबा जो रामदेव जी लोक देवता हुए हैं, उनकी मान्यता न केवल राजस्थान में बल्कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में भी रही है। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी था और ये भगवान द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो द्वारिकाधीश जी के वहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे पूछा कि द्वारिकाधीश जी कहाँ हैं। तो उन पुजारी ने कह दिया था कि समुद्र के जो नीचे का तट है, उसके अंदर उस समुद्र के पैने में द्वारिकाधीश जी विराजमान हैं। तो द्वारिकाधीश जी से अजमाल जी मिलने के लिए समुद्र में कूद गए थे और उसके बाद साक्षात द्वारिकाधीश जी के उनको दर्शन हुए। उस कथा को यहाँ पर दर्शाया गया है। और उसी के बाद द्वारिकाधीश जी ने अजमाल जी से ये बात कही थी कि अब कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे घर में ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो ऐसी एक घटना है जिसे दर्शाया गया है। और इसी तरीके से आगे विभिन्न घटनाएं हैं। बाबा रामदेव जी के जीवन से संबंधित चर्चे और पर्चे हैं, जिनको इस तरीके के जो ये पैनोरमा बनाकर प्रदर्शित किया गया है। दरअसल में यहाँ पर भी ये देखिए, जो रामदेव जी हुए हैं, उनका विवाह हुआ था नेतलदे से। और ये नेतलदे थी पाकिस्तान, वर्तमान में अमरकोट पाकिस्तान में है, वहाँ की नेतलदे थी राजकुमारी। तो उस समय वो जो शादी हुई, उस टाइम में वो पंगु थी, मतलब अपंग थी। लेकिन रामदेव जी से जब वो फेरे लेने लगी तो उसकी अपंगता दूर हो गई थी और वो आराम से चलकर फेरे ले रही थी। इस चमत्कार को देखकर वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो इस तरीके की ये घटना को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ से आगे ये देखिए, इस तरफ ये कपड़े का घोड़ा है। तो वर्तमान में आज भी बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, समाधि स्थल है, ये पैनोरमा से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर रामसर तालाब भी बना हुआ है। वहाँ पर आज भी कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अन्य जो घटनाएं हैं, यहाँ एक भैरव नामक राक्षस था जिसका बहुत आतंक था इस इलाके में। तो उसका वध कर दिया था बाबा रामदेव जी ने। तो उस घटना को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया है। देखिए, कुछ घटनाओं के तो यहाँ पर चित्र बनाकर पेंटिंग करके कुछ इस तरीके से दीवार पर टांगा गया है। और कुछ जो घटनाओं की जो पैनोरमा बनाए गए हैं, उनके एक तरीके से यहाँ पर जो मोम के जो है पैनोरमा बनाकर उस तरीके से पुतले बना दिए गए हैं, उन घटनाओं से संबंधित जो भी कहानी और कथाएं थी उससे संबंधित। अब ये देखिए, बाबा रामदेव जी जब छोटे थे तो उनकी माता जब उसे दूध पिला रही थी, तो अंदर जो है दूध उफन कर बाहर आने लगा। तो रामदेव जी ने एक हाथ किया और हाथ के इशारे से उफनते दूध को रोक दिया था। ये एक चमत्कारिक घटना को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये बाबा रामदेव जी के जन्म से संबंधित इस तरीके की माता मेणादे और अजमाल जी को यहाँ पर दर्शाया गया है। मेणादे रामदेव जी की माता का नाम था। अब इसी तरीके से विभिन्न जो घटनाएं हैं जीवन की, बहुत सारी चमत्कारिक बातें हैं जो राजस्थान के इतिहास में भी पढ़ने को मिलती हैं। वो एक एक करके जीवन चरित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, बाबा रामदेव जी की इस पैनोरमा का जो है उद्घाटन जो है 2017 में, सितंबर 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा किया गया था। और यहीं पर
उस समय बाबा रामदेव जी की जो ये पैनोरमा थी, इसकी आधारशिला भी तत्कालीन वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही रखी थी 2015 में, और ये 17 में बनकर तैयार हो गया था। तो इस तरीके से ये जो है इसका बनाने का इतिहास हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये नवलगढ़ का जागीरदार है, उसको पर्चा देने से संबंधित ये कहानी जो घटना है ना, उसको भी नीचे हिंदी में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, और उससे संबंधित ये चित्र, कुछ भित्ति चित्र हैं, कुछ पेंटिंग, वॉल पेंटिंग है, और कुछ को फोटो फ्रेम के द्वारा दिखाया गया है, तो कुछ को इस तरीके से मोंग के ये कुछ इस तरीके के इनके पुतले बनाए गए हैं, जिन्हें हम पैनोरमा कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो अनब्याही बकरी थी उसका दूध निकालते हैं हरजी भाटी। किस तरीके से कि ये हरजी भाटी जो है रामदेव जी के बड़े ही पूजा आराधना करते थे। वो उनके बहुत मतलब एक तरीके से अपने आप को उनका शिष्य मानते थे, और बाबा रामदेव जी को बहुत तन मन से मानते थे। तो यहाँ पर हरजी भाटी की परीक्षा लेने रामदेव जी जाते हैं, और उन्हें कहते हैं कि उन्हें बकरी के दूध पीना है। तो इस तरीके से वो जब हरजी भाटी कहते हैं कि महाराज जी, हमारी तो कोई बकरी जो है दूध लेने लायक नहीं है, ब्याई हुई नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये जो है रामदेव जी जो साधु के वेश में थे, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपनी बकरी के नीचे ले जाकर बर्तन को लगा दीजिए और दूध निकालिए, बकरी दूध देने लगेगी। तो इस तरीके की वो घटना थी जिसमें अनब्याई बकरी से दूध निकलने लगता है, और फिर वो साधु है दूध पीकर फिर बताता है कि मैं वास्तव में साक्षात रामदेव जी हूँ, और आपके दर्शन के लिए, आपसे मिलने के लिए मैं आया हूँ। तो इस तरीके से एक और ये विभिन्न घटनाएं हैं। विशेष एक चमत्कारिक घटना है जिसे बताया जाता है कि 5 पीर, जो रामदेव जी है इसे पीरों का पीर कहते हैं, उसकी घटना भी यहाँ पर आगे आएगी। वो घटना मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो आप आमने सामने देख रहे हैं। ये डालीबाई जो है मेघवान समाज की एक कन्या थी, जिसको डालीबाई को धर्म बहन मानते थे रामदेव जी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 5 पीरों की घटना। 5 पीर ये थे कि ये मक्का मदीना से परीक्षा लेने के लिए रामदेव जी के पास आए थे, और उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमें भूख लगी है, भोजन करना है। तो रामदेव जी ने कहा बैठो, पीरों को कहा बैठो, अभी मैं भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। तो पीरों ने शर्त रखी कि हमारे जो बर्तन हैं हम उसी में भोजन करते हैं, हमारे जो बर्तन हैं वो तो मक्का में रह गए हैं। तो रामदेव जी कहा कोई बात नहीं, हम आप ही के बर्तनों में आपको भोजन करवा देंगे। उतने देर में, कुछ देर में बाबा रामदेव जी अंतर्ध्यान होते हैं, और उनके सामने जो है, जो पीर थे उनके सामने उनके पाँचों के बर्तन आ जाते हैं, वही मक्का वाले बर्तन। ये देखकर 5 पीर आश्चर्यचकित हो गए और रामदेव जी को पीरों का पीर कहने लगे। तभी से मुसलमान रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा रामदेव जी का पैनोरमा बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत है, जो रामदेव जी के जीवन चरित्र को, जीवनी को पूरी तरीके से प्रदर्शित और प्रकाशित करता है। धन्यवाद।